आपने एक कहावत सुनी होगी, जान बची तो लाखों पाए। पाकिस्तानी गेंदबाजों का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। पाकिस्तानी गेंदबाज यही सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ कि बारिश आ गई, नहीं तो जिस तरीके से पहले शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जमकर कूटा, उसके बाद अब विराट कोहली और केएल राहुल भी जो है जमकर टूटने वाले हैं, और बाद में ईशान और हार्दिक ऐसे फूटेंगे कि फिर इसका कहीं ना कहीं कोई जवाब पाकिस्तान के पास में नहीं होगा। और इसी को लेकर के पाकिस्तानी गेंदबाज कह रहे हैं, जान बची तो लाखों पाए, भले आज मैच ना हो पाए। और ऐसे में मैच नहीं हुआ, लेकिन अब दूसरे दिन यानी रिजर्व डे पर आज मुकाबला होगा। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार हम उसी सवाल से शुरू करते हैं जो आप सबने सुना होगा कि जब के लिए मैच हुआ तो सब लोग कह रहे थे हम जीते हम जीते हम जीते। तो हमने तो वहां पर सवाल पूछा था कि बारिश ने किसकी लाज बचाई थी इस बार। लेकिन यहां पर अगर देखें कोलंबो में, तो आपको साफ लगेगा कि यहां बारिश ने पाकिस्तान की इज्जत लूटने से बचा ली है। सबसे पहले रोहित गिल के बाद अब केएल और विराट का प्रहार होगा, और क्या पाकिस्तान को मिलेगी आज करारी हार, क्योंकि रोहित गिल और उसके बाद विराट केएल का जो प्रहार है उससे यह तय हो चुका है कि अब होने वाली पाकिस्तान की करारी हार है। आपको क्या लगता है, ये तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रोहित शर्मा और गिल को बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी के सामने ये कहां टिकेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा मानो कि मूड बना करके उतरे थे गिल और रोहित शर्मा कि आज तो ऐसा कुटाई करना है कि याद आ जाए कि वाकई में पाकिस्तान की गेंदबाजी बनाम भारत की बल्लेबाजी होती है। और आपको भी अगर मैच में मजा आया है तो आपको हम बताने वाले हैं कि अब कैसे रिजर्व डे में आज के दिन टीम इंडिया की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। हमारा टारगेट है 5000 की लाइक्स का, आप जरूर पूरा करा दीजिएगा। मुझे उम्मीद है अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इस फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके आप शामिल हो सकते हैं। शुरू करते हैं मुकाबले की। जब पहले के लिए मैच खेला गया उसके बाद ऐसा लगा कि भाई ये तो मैच अगर हम चेस कर जाते हैं ना, पूछिए मत, 266 हम यूं चेस कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये मैच आता है यहां पर कोलंबो में, बहुत सारी बातें कही गई। इस बार तो अफरीदी हमारे पास है। अब वो एक पाकिस्तानी रिपोर्टर जो है वो अब झगड़ा किए जा रहा है, शुभमन क्या कर पाएगा। लेकिन उसके बाद भाई जो बल्लेबाजी की है शुभमन गिल ने, जो रन बनाए गए हैं, जिस तरीके से ठुकाई की गई है, मतलब ओडीआई क्रिकेट में टी20 का नजारा अगर दिखाने की बात हो तो कोई शादाब खान से पूछ ले कि भैया रोहित ने क्या दिखाया है, कोई अफरीदी से पूछ ले कि शुभमन गिल ने उनको कैसे पीटा है। लेकिन अब चिंता की बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये मैच में ऐसा हुआ है, लकीरें चिंता की अब और भी गहरा रही है पाकिस्तान की, क्योंकि एक दिन तो ऊपर वाले ने बचा लिया, दूसरे दिन यानी कि रिजर्व डे में आज उनकी गति होने वाली है। क्योंकि आपके पास में एक तरफ है केएल राहुल, दूसरी तरफ है द किंग कोहली विराट कोहली, और विराट कोहली और राहुल के बीच में जो साझेदारी चल रही है, और जिस तरीके से ये भी जो दोनों बल्लेबाज है लहे लहे खेल रहे हैं, लहे लहे का मतलब कि अभी सहला सहला कर खेल रहे हैं। पिटाई तो अभी असली बाकी है, क्योंकि अभी भी आधे से ज्यादा ओवर का खेल बाकी है। अब रिजर्व डे में अगर खेल पूरा होगा तो फिर मजा खूब सारा आएगा, क्योंकि पहले दिन में जो खेल हुआ उसमें अगर बारिश में व्यवधान पड़ा और खेल शुरू होता तो शायद ओवर में कटौती होती, लेकिन अब पूरे 50 ओवर भारत को खेलने को मिलेंगे। पूरे 50 का मतलब कि अभी भी 25 ओवर और 5 गेंदें बाकी हैं। इसका मतलब है आप इसको ऑल अराउंड लगा लीजिए, 26 ओवर का खेल बाकी है। 147 रन स्कोर है इंडिया का 2 विकेट पे। 2 विकेट में दो जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट होकर गए हैं 58 और 56 बना करके हमारे गिल और रोहित शर्मा ने, उसके बाद ये दो अभी अपने आप को जमा रहे हैं। थोड़ा सा जम जाए, थोड़े से लय में आ जाए, फिर उसके बाद धुनाई होगी। और उसके बाद अगर 40 ओवर तक अगर ये दोनों टिक गए तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अंतिम 10 ओवर के लिए ईशान और हार्दिक को टिकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे मौके में तो शार्दुल ठाकुर भी बहती गंगा में हाथ धोने से नहीं आते हैं। अब सवाल यही है कि होगा क्या, इज्जत बची है पाकिस्तान की या लुट चुकी है या लुटने वाली है अभी पूरी भी। क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी, इंडिया को बिल्कुल इग्नोर कर देना, रे इंडिया की टीम क्या करेगी। लेकिन जो मैंने बार बार ये बात बोली और क्रिकरोश पर मैंने कई बार ये कहा है कि शाहीन को खेलने का तरीका एक ही है कि आपको अपनी जो पुराना जो बल था आपके अंदर में बल्लेबाजी का, वो दिखाना पड़ेगा। याददाश्त थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन उसको याद दिलाना पड़ा हम लोगों को कि अरे भाई आप वो रोहित शर्मा हो जिसके नाम 264 रन है, ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर आपके नाम है। आप वो महान रोहित हो जिसने 3-3 दोहरे शतक मारे हुए हैं। आप वो महान शुभमन गिल हो जिसके नाम इतने कम उम्र में दोहरा शतक है। और आप अभी अभी रन बना करके
आए हो, आप वो जोड़ी हो जिसने अभी नेपाल के खिलाफ में बिना आउट हुए 147 रन बना लिए थे, तो क्या ये काम जो है वो आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे, अभी कर देते हैं। तो शतकीय साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरा कर लिया। भाई इनके बीच में जो 99 का औसत है ना, वो भी कमाल का रह गया। और उसके बाद जो पिटाई हुई है वो हो, शादाब खान साहब तो याद रखेंगे, मतलब एक ओवर में 19 रन, पहली 3 बॉल में 3 डॉट, मतलब 3 सिंगल, और उसके बाद 3 गेंदों में 16 रन, 2 छक्के 1 चौका। किसने मारा? द हिटमैन रोहित शर्मा ने मारा। वो तो शुक्र मनाओ कि वहां पर एक गेंद जो है वो चिप करने के चक्कर में रोहित आउट हो गया, नहीं तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है मुकाबले में, ऐसी बनी थी उस समय जहां पर कि रोहित शर्मा का डबल हंड्रेड मुझे तो साफ दिखने लगा था, इवन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को तो ज्यादा दिखने लगा था, वो बहुत ज्यादा मैदान पर क्लोज में थे। अब सवाल यह है कि बारिश आज अगर नहीं होती है, जिसके कि ऐसी संभावनाएं लग रही है कि शायद समय पर ही मैच 3 बजे शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में अब आज क्लास देखने को मिलेगा विराट कोहली और केएल राहुल का। केएल राहुल को भी याद कर लीजिए भाई, जो पुल करके चौका मारा ना शाहीन को उन्होंने, ओहो दिल को तसल्ली मिल गई। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल अगर ऐसा ही खेलता रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की असली फजीयत अभी आज होने वाली है, क्योंकि सामने केएल राहुल हैं, उसके साथ साथ विराट कोहली हैं, और ये दोनों बल्लेबाज भी बड़े दिनों से चाह रहे हैं कि भाई रन बनाने का मौका मिला है, रन बनाया जाए। विराट कोहली भी यही सोच रहे हैं कि भाई एशिया कप में अभी तक तो एक मैच में इनसाइड एज पे आउट हो गया, दूसरे में बैटिंग आई नहीं है, यही मौका है वर्ल्ड कप की पूरी तैयारी करने का। तो हो सकता है कि केएल राहुल और विराट दोनों ही आज एक बड़ा अलग तरीके से विराट रूप, विकराल रूप दिखाते नजर आ जाएं, और पाकिस्तानी गेंदबाज को जो पहले हमारे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग उस जमाने में जो सपना दिखाते थे, जो वकार यूनुस को अजय जडेजा ने सपना दिखाया था, वैसा ही सपना क्या मालूम अभी तो विराट का सपना हारिस रऊफ देख रहे थे, अब शायद हो सकता है कि आज सारे गेंदबाज दिख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं केएल और विराट ने मिलकर के जिस तरीके से बैटिंग की है, सभी गेंदबाजों को खेल लिया है। अब ऑप्शन भी नहीं है पाकिस्तान के पास में, इफ्तिकार चचा को लगा नहीं सकते हैं, उसके बाद अगर देखें तो सलमान अलिया का डर के मारे बॉलिंग नहीं करेंगे, नसीम शाह का बॉल जो स्विंग हो रहा था कल वो होगा नहीं। अब दिक्कत यह है कि अगर 14 ओवर और खेल गए दोनों बल्लेबाज, 15 ओवर मान लीजिए, तो ये 15 ओवर में मैं मान के चल रहा हूं कि 75-80 रन अगर और जोड़ देते हैं दोनों बल्लेबाज, तो हमारा स्कोर लगभग 250, 250, 230 के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज अंतिम 10 ओवर में T10 क्रिकेट जो है वो खेलेंगे, और फिर हमारे पास बैटिंग भी बचा रहेगा, और हम मस्त एकदम बिंदास अंदाज में देंगे 350 का टारगेट। आई होप कि 350 टारगेट हो जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि इस विकेट के ऊपर में शान से जीत हासिल करेंगे, और शायद जो इतने दिनों का एक हवा था शाहीन शाह अफरीदी का, नो डाउट वो अच्छे गेंदबाज हैं मानता हूं मैं, लेकिन जो एक हवा मचा हुआ था, शायद अब आज के बाद से शाहीन शाह को अब हवा मच गया शुभमन गिल का कि भाई वर्ल्ड कप आने वाला है, फाइनल 17 तारीख को है, अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल अगर हो गया तब तो बड़ी बात है, वहां पर फिर से ठोक देंगे अगर गिल, तो फिर ये वर्ल्ड कप के लिए हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। रोहित चुपचाप एक तरफ रहेंगे, शुभमन गिल बाकी काम तमाम कर देंगे, और फिर रोहित शर्मा जो धुनाई करेंगे वो दुनिया याद रखेगी। आई होप कि हमारे जो दोहरा शतकवीर दोनों ओपनर ने जो काम किया है, वही काम अब विराट कोहली और केएल राहुल करने वाले हैं, और आई होप कि ये दोनों बल्लेबाज अगर कर जाएं तो हो सकता है कि एक इतिहास लिखने के करीब हम लोग हैं, और वो इतिहास लिखा भी जाएगा, और वैसे भी ज्यादा दूरी पर नहीं अपने 13,000 अंतरराष्ट्रीय रन ओडीआई में पूरे करने से विराट कोहली, तो हमारी शुभकामनाएं हैं विराट कोहली को 13,000 ओडीआई रन पूरे करने के लिए। केएल राहुल को हमारी शुभकामनाएं हैं कि केएल राहुल चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, क्या मालूम केएल राहुल का एक रौद्र रूप आज देखने को मिल जाए। आप सभी उम्मीद कीजिए, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर नए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में शामिल हुए सब्सक्राइब करके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और आज भी दोपहर 1:30 बजे से प्री मैच शो के साथ क्रिक रोस्ट पर जुड़े रहिएगा। प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच, बारिश आएगा तो उसका अपडेट लगातार हम क्रिक रोस्ट पर लेकर के आएंगे, तो आप जुड़े रहिएगा। आपके साथ अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।